नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। वो खबरें इन हेडलाइंस में होंगी जो दिन भर की सुर्खियों में शामिल रहने वाली हैं। इन्हीं खबरों पर होने वाले हैं ट्वीट भी, पोस्ट भी और इन्हीं पर बनाए जाने वाले हैं वीडियोस भी। इसीलिए इन खबरों को देखें और दूसरों को भी दिखाएं। आपको बता दें कि आज किन किन खबरों के बारे में बात होगी। कोरोना के केसेस में एक नया उछाल आया है। कितने संख्या हो गई है कोरोना केसेस की, वो भी बताएंगे आपको। और इसी के साथ साथ भारत और चीन के रिश्ते जो पिछले कुछ महीनों से तनावपूर्ण रहे हैं, भारतीय सेना ने उसे कम करने की किस तरीके की कोशिश की और जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आया है, ये भी आपको बताएंगे इन हेडलाइंस में। इसी के साथ साथ रिया चक्रवर्ती की आज अदालत में सुनवाई होनी है। क्या न्यायिक हिरासत में भेजी जाएंगी या फिर रिहाई हो जाएगी, ये भी आज बड़ी खबरों में रहने वाला है। और इसी के साथ साथ अनुराग कश्यप के खिलाफ फाइनली पायल घोष जो एफआईआर दर्ज कराना चाह रही थी, क्या वो हो चुकी है, ये भी होगा खबरों में शामिल। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना केसेस की। भारत में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो जो ग्राफ हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अब भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 55 लाख के पार हो चुकी है। और ऐसे में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है। और वहीं एक्टिव केसेस के बारे में बात करें तो भारत में एक्टिव केसेस भी 10 लाख के पार पहुंच चुके हैं। भारत और चीन के रिश्तों के बारे में बात करते हैं जो पिछले कुछ महीनों से तनावपूर्ण रहे हैं। आपको बता दें कि कॉप्स लेवल की छठी दौर की मीटिंग हुई जो कि 13 घंटे चली और उसमें क्या कुछ सामने आया वो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। दोनों ही देशों ने एक साझा बयान जारी कर यह बताया कि एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी और दोनों देशों के नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने के अलावा दोनों जल्द ही 7वें दौर की वार्ता करने के लिए राजी हो गए हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण माहौल को सामान्य बनाने को लेकर बैठकों का दौर जारी है और कल जो मीटिंग हुई वो लगभग 13 घंटे चली। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल से एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था और आज एनडीपीएस कोर्ट में रिया सहित 6 आरोपियों की पेशी होनी है। आपको बता दें कि इस पेशी के बाद वो 14 दिन की और हिरासत में, न्यायिक हिरासत में जा सकती हैं। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की याचिका भी फाइल की है जिस पर आज ही सुनवाई भी होगी। कल हमने आपको बताया था कि अनुराग कश्यप पर पायल घोष ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और वो एफआईआर दर्ज कराने गई थी, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन इसी के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि वो यौन उत्पीड़न के केस में 0 एफआईआर करा सकती थी, यानी कि पूरे देश में वो किसी भी पुलिस स्टेशन से अपनी एफआईआर दर्ज करा सकती थी। और इसी के साथ साथ उन्होंने ऐसा ही करते हुए अपनी एफआईआर को दर्ज करा लिया। उनके वकील नितिन सातपुते ने बताया आईपीसी की धारा 376, 354, 341, 342 और 342 के तहत रेप, गलत हरकत करने और महिला के साथ अमर्यादित आचरण करने के मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित पायल घोष का बयान दर्ज कर लिया गया है। और टाटा समूह के साथ 70 साल पुराना रिश्ता टूट गया है। किसके साथ, वो भी जान लीजिए। दरअसल टाटा समूह के साथ करीब 70 साल पुराना संबंध रखने वाले शापोरजी पालोनजी समूह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि टाटा से उसका अलग होना जरूरी है। 18.37% की हिस्सेदारी के साथ टाटा सन्स में शापोरजी पालोनजी समूह सबसे बड़ा अल्पसंख्यक शेयरधारक है। शापोरजी पालोनजी समूह ने कहा, मिस्त्री परिवार का मानना है कि अलग होना सभी स्टेक होल्डर्स के लिए बेहतर होगा।